वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनकी अवलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी शामिल है। टैक्स कोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डेटा बेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया गया है। नए आसान टैक्स कोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। FPR से मुतालिक इजलास में कहा कि टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत माशी आशारिया हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत होने की अक्कास हैं। स्टॉक मार्केट में तेजी को कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,36,502 की सतह पर बंद हुआ। जितनी मालियाती स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक मौक़िफ़। कहा, तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स कोशवारों को आसान बना दिया है। हुकूमत के इक़दाम से मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर किया है। मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने और LC ना खुलने के मसाइल खत्म हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। गंडापुर का चैलेंज कबूल। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर को जवाब दिया है कि पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर उनका मुझसे मुकाबला कराओ। ज़ियाउर रहमान ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार से घसीट कर निकाला था। दूसरी जानिब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि भाई को इलेक्शन लड़ाने से बेहतर है कि अली अमीन गंडापुर खुद इस्तीफा देकर मैदान में आए ताकि इलेक्शन में मुदाखलत न हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजल रहमान को चैलेंज दिया था कि वो उनके भाई से इलेक्शन लड़ें। अगर मौलाना जीत गए तो वो सियासत छोड़ देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। मरियम नवाज की पैराफोर्स से मुलाकात, गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना, पैरा स्टेशन 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात और शील्ड और दीगर गैजेट का मुआयना किया। मरियम नवाज का ख़वातीन SDO को देख कर इजहार मुसर्रत। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब के हर जिला में तजावुज़ात, कब्जा माफिया और गिराफरोशी के खात्मे के लिए पैराफोर्स तैनात की जाएगी जो हर दम चौकस रहेगी। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कोई कानून से बालातर नहीं। उनके बेटे जुनैद ने अपनी गाड़ी का चालान करने वाले एहलकार को शाबाश दी। कहा, आपने रोका तो अपनी ड्यूटी निभाई, चालान करें। वाक़े का पता चलने पर खुद उन्होंने भी चालान करने वाले एहलकार को फ़ोन करके शाबाश दी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अक्सरियत एहतजाज के खिलाफ 85% ने सूबाई हुकूमत को विफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में करवाया गया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक विफाक से ताउन की हिमायत अपोजिशन के अलावा 86% PTI सपोर्टर्स ने भी की। मुस्तकबिल में PTI के मुजाहिरों में शिरकत के सवाल पर 53% ने किसी भी एहतजाज में जाने से इनकार किया। अलबत्ता 40% ने शिरकत का इरादा जाहिर किया। सर्वे में 60% शहरी सूबाई हुकूमत के माजी में धरनों और एहतजाज से भी नाराज नजर आए हैं। तनकीद करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के बजाय धरने और एहतजाज पर वक्त ज़ाया किया। 32% ने माजी में एहतजाज की हिमायत की। इस सब के बावजूद सर्वे में शामिल 60% शहरियों ने विफाक के खिलाफ एहतजाज को दुरुस्त हिकमत अमली करार देते हुए इसे तब्दीली के लिए मौसक करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 47% शहरियों का बानी PTI को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हटाने का मशवरा, कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अलबत्ता 40% ने वज़ीर आला को हटाने की मुखालिफत कर दी। सर्वे में 50% शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से बेहतर करार दिया। कारकर्दगी को बेहतर करार देने वालों में PTI के 37% वोटर्स भी शामिल नजर आए, जबकि 39% ने वज़ीर आला अली अमीन की कारकर्दगी को मरियम नवाज से बेहतर कहा। सर्वे में अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी का साबिक वज़ीर आला की कारकर्दगी से भी मुआवजा किया गया। 52% ने उनकी कारकर्दगी को साबिक वज़ीर आला महमूद खान से बुरी या उन जैसी कहा।
जबकि 37% ने बेहतर करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में PTI के 36% सपोर्टर्स भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की हिमायत में सामने आए। अलबत्ता PTI के 53% वोटर्स ने वज़ीर आला का साथ दिया और हटाने की खुलकर मुखालिफत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सर्वे में 53% ने सूबे में करप्शन रोकने में नाकामी, जबकि 49% ने रोजगार की अदम फराहमी का जिम्मेदार ठहराया। इसके बरअक्स 64% ने सेहत और साफ पानी की फराहमी, जबकि 62% ने तालीमी सहूलियात की दस्तयाबी पर कारकर्दगी को सराहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गैलप का सर्वे फॉर्म 47 हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा है। मफरूज़ों पर मबनी सर्वे का हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। गैलप पंजाब हुकूमत की तबाहकारियाँ और जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दिखाए। कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर गैलप ने अवामी राय क्यों नहीं ली? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। खैबर पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया है। KPK के अवाम पर इनकलाबी तकरीरों, झूठे फलसफों की हकीकत अयां हो गई। अली अमीन गंडापुर लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें बराबर होने पर इलेक्शन कमीशन से टॉस करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के वकील ने कहा कि जब JUI और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती? हमारी 8 और JUI की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं? 9 नशिस्तें दोनों जमातों को मिलनी चाहिए थी। कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है। JUI के वकील ने कहा कि तारिक अवान को 9 रोज बाद भी शामिल करना रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस नशिस्तों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून ने तय किया, आज वो उसके बरअक्स कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI ने पहले 5 अगस्त का एहतजाज का कहा, फिर 90 दिन का प्रोग्राम दे दिया। अगर वो पुरअमन रहेंगे तो ठीक है, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI हुकूमत से नहीं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। उनकी शुरू से यही कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात सीधी हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि बानी PTI ने कॉल ज़रूर दी है, मगर पार्टी 90 दिन में तहरीक उरूज पर पहुँचाकर आर या पार करेगी। मुल्क भर में FC का दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी को अब इस्लामाबाद, चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारियां फसादात पर काबू पाना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होंगी। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल विफाकी हुकूमत तैनात करेगी। हर डिवीजन में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। FC का तमाम बजट विफाकी हुकूमत देगी। ऑर्डिनेंस पार्लिमान में भी जाएगा और इस पर बहस होगी। तलाल चौधरी ने वजाहत की कि ये कोई फेडरल पुलिस नहीं है, ये फेडरल कांस्टेबलरी है। कोई इस मामले को कंफ्यूज ना करे। यौम शोहदा कश्मीर पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नज़रबंदी तोड़कर श्रीनगर में शोहदा कब्रिस्तान पहुँच गए। पुलिस की उमर अब्दुल्ला उनकी काबीना को रोकने की कोशिश, धक्के भी दिए। उमर अब्दुल्ला दीवार फलांग कर कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने आज इस तल्ख तजर्बे का सामना किया जो आम कश्मीरी रोज़ाना मुख्तलिफ सूरतों में बर्दाश्त करता है। उम्मीद है ये तजर्बा उमर अब्दुल्ला की तवज्जो कश्मीरियों के असल मसाइल की तरफ मबजूल कराएगा।
एयर इंडिया के हादसे का शिकार तैयारे के पायलट का मेडिकल रिकॉर्ड चेक किया जाने लगा। तफ्तीशकारों के मुताबिक मुमकिना तौर पर पायलट डिप्रेशन और जहनी सेहत के मसाइल का शिकार था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक 12 जून को परवाज के चंद लम्हों के बाद तैयारे के इंजन को ईंधन की सप्लाई मुनक़ता हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए और हादसा हो गया। ईंधन की सप्लाई को बंद करने वाला दोनों बटन महफूज होते हैं, यानी उन्हें खोलने या बंद करने से पहले उन्हें ऊपर उठाना पड़ता है। ये खुद से बंद नहीं हो सकते। भारत के सरकर्दा एविएशन सेफ्टी माहिर का कहना है कि एयर इंडिया के मुतादिद पायलट्स मानते हैं कि तैयारे के पायलट सुबहवाल जहनी मसाइल का शिकार थे। पाकिस्तान, ईरान और इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में सह मुल्की वज़राए दाखिला कॉन्फ्रेंस से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर इराक जाकर वहाँ ज़ायद क़याम करने वालों को रोकना है। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया। आइंदा साल जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। बोले, इराकी हुकूमत का लाखों ज़ायरीन की देखभाल करना काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी ने इसराइल से जंग में शानदार फतह पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद भी दी। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei मजबूती से खड़े रहे और जुर्रत के साथ अपनी कौम को लीड किया। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई। ईरानी सफ़ीर आगाह है कि इसराइल ईरान जंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किस तरह मुतहरिक रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही, आसमानी बिजली, करंट लगने और छतें गिरने के वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। उकाड़ा, कमालिया, कोटअदू समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी बारिश से राजनपुर, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। दरियाए सिंध में तौंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हेस्को रीजन के 220 फीडर ट्रिप कर गए। जामशोरो, टंडोअलायार में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, नकियाल, आज़ाद कश्मीर समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश से दरियाओं और नदी नालों में सैलाब का खदशा। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? आपकी परफॉर्मेंस को हिट करना है शुगर कार्ड, आपकी परफॉर्मेंस को हिट करता है वीट कार्ड। आप लोग मेरा करते हैं, ये लोग स्मगलिंग, इंपोर्ट, मसरूम जिद्दत पैदा करते हैं, एफबीआर को नुकसान पहुंचाते हैं। सर, क्या ये स्टेट से भटकर है कार्टल? क्या आप लोग इनके हवाले से कुछ स्टेप उठा सकते हैं? हम इन प्राइसेस को मंथली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं और नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी भी है, बट ईसीसी भी हमें डायरेक्ट किया गया है बाय द कैबिनेट कि इनको मॉनिटर करें और जो भी स्टेप्स लेने हैं उसमें लिए जाएं। तो इसलिए ये उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले, कभी रमज़ान के बाहर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। कहा, रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत की 200 रुपये फ़ी किलो को कीमत छू गई। रावलपिंडी, कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 200 रुपये तक पहुँच गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 186 से 190 रुपये की हो गई। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर और नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद की चीनी दरामद करने के फैसले की मुखालिफत। कहा, कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए। कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, इसमें नाकामी चीनी की दरामद का जवाज नहीं हो सकती। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? कीमतों में इजाफे में शुगर इंडस्ट्री, व्यापारियों और मिडल मैन का किरदार है, जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, न कि मजीद दरामदात की जाएं। जिन्होंने सबसे पहले ज़र मुबादला कमाने के नाम पर बरामदी ऑर्डर्स हासिल किए और अब वही ज़र मुबादला अपने फ़ायदे के लिए खर्च कर रहे हैं। इजाज़त देने वाले कहाँ हैं? FPR कहाँ है? मुतनाज़ा पैका एक्ट पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स का इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदेही में बढ़ते खतरात,
पैका कानून के तहत मुकदमात, हिरासानी और धमकियों का सामना है। पैका के तहत आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सहाफ़ियों पर हमले, हिरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट पैका कानून का असर नौ जायज़ा ले और हुकूमत को कानून में तरामीम की हिदायत दे। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत का मुअम्मा हल न हो सका। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि फ्लैट की मैनेजमेंट कमेटी चौकीदार और हमसाए को भी शामिल तफ्तीश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 7 अक्टूबर को पेश आए वाक़े के बाद 3 दिन में एक बार चौकीदार और एक बार एक दोस्त ने हुमैरा को फ़ोन किया। लाश खराब होने की बू 5 से 40 दिन तक होती है। जहां हुमैरा असगर की लाश थी, साथ वाले कमरे में वॉशरूम की खिड़की खुली थी। हो सकता है खिड़की के जरिए लाश की बू बाहर निकलती रही हो। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा खत्म कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा नौजवान मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। धीरज ने लिख कर दिया है कि मुल्ज़िमान ने उससे या उसकी बहन से कोई बदतमीजी नहीं की। हलफिया बयान पर जान से मारने की धमकी और दीगर इल्ज़ामात खत्म कर दिए हैं। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट कार्ड का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर समाअत मुलतवी कर दी। सलमान फारूकी और अवैस हाशमी के खिलाफ गिजरी थाने में मुकदमा दर्ज था। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, गरीब के सर पर छत आ जाती है तो रियासत कामयाब हो जाती है। हमने रिवायती सियासत का दरवाज़ा बंद करके खिदमत का दर खोल दिया है। अपनी छत अपना घर मंसूबे पर इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत नवाज शरीफ का विजन और उनका अहद है। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 51,911 अनादार ख़ानदानों को कर्ज फराहम किया जा चुका है। 45,000 से ज़ायद घर ज़ेर तामीर हैं, जबकि 6,100 से ज़ायद घर मुकम्मल हो चुके हैं।